हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बिहार में उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने ट्राई करते रहिए, अपनी कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि आपको ज़रूर फिर से आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ऐसा सुना जा रहा है कि अगस्त में ये वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो आप सभी ट्राई करते रहिएगा। बट अभी मैं वीडियो बनाई हूँ उन लोगों के लिए जिनका कि सिलेक्शन इस बार हो चुका है। तो आइए जानते हैं प्रोसेस की क्या होने वाला है। अब आप लोगों को सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद आपको डीवी के लिए यानी कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कैसा प्रोसेस रहेगा वहाँ का। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बीपीएससी के साइट पर आपने अपलोड किए थे, तो जो वाटर मार्क वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो जितने भी आपने वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे ही आपके पास होने चाहिए, जिन पर कि उनका जो बीपीएससी का वाटर मार्क है वो क्लियरली दिखाई देना चाहिए, कि उनका जो वाटर मार्क है वो विजिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड, फ़ोटो और बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, और साथ में वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पर सबमिट करने ही करने हैं। उसके अलावा आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ ले जाइएगा, कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछली बार भी कि कुछ सेंटर्स पे उन्होंने कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मांग दिए थे जो स्टूडेंट्स नहीं लेकर गए थे। इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, और साथ में आप अपना बैगेज भी ले जाइएगा, अपना पैकिंग करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने जैसे ही आपका काउंसलिंग होगा वो तुरंत आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देंगे। तो लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, इस बार भी आई होप सो ऐसा ही होगा। तो आप अगर अपना पैकिंग करके नहीं जाएंगे तो फिर लास्ट टाइम बहुत कैंडिडेट्स को परेशानी देखने को मिली थी, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया था। वहाँ से आपको वापस घर जाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो सीधे आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देंगे। इसलिए आप अपनी पैकिंग करके जाइएगा, ताकि अगर वो आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं तो आप तुरंत वहाँ पर जा सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वहाँ पर आप जब ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लेटर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको बताया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर मेंशन होगा कि किस ट्रेनिंग सेंटर पे आपको जाना है। अब आप जब उस ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको योगदान करना, उन्होंने बोला था कि योगदान करना है आपको। तो योगदान में क्या है कि वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में आपका डाटा फीड किया जाएगा कि आप क्या नाम है, आप किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाके करनी होंगी, और साथ ही में बायोमेट्रिक भी आपका होगा। अब इसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। ये जो आपकी 15 डेज़ ट्रेनिंग चलेगी, वो आपको आपका अरेंजमेंट खुद से नहीं करना हो, वो आप लोग के ट्रेनिंग सेंटर में आपको खुद से फूड और रहने के लिए जो भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद की जो ट्रेनिंग होगी वो आपको खुद के अपने एक्सपेंसेस पर रहना होगा, कि जो 7 डेज़ ट्रेनिंग हुई थी, 15 डेज़ की ट्रेनिंग उन्होंने अपनी तरफ से दी थी, जिसमें सॉरी 15 डेज़ की ट्रेनिंग उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी दी थी, यानी कि आपको अपना खर्चा नहीं देना था, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहने के लिए, खाने के लिए मिल रहा था। लेकिन हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसके लिए आपको खुद से अपना खर्चा देखना होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।